क्वेश्चन मेकर बनाना चाहेगा क्वेश्चन तो कहाँ से लाएगा? क्रेडिट से लाएगा, लाइबिलिटीज से लाएगा, प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग से लाएगा, कहाँ से क्वेश्चन लाएगा वो? लीगल मैटर्स लाएगा बैंकिंग के, रिसेंट डेवलपमेंट से लाएगा, जहां से लाएगा रेडी रेकनर में मैंने उसको भर भर के दिया है। मैं जब कश्मीर गया था लास्ट ईयर, जे एंड के बैंक के आपके हेडक्वार्टर के पास गुजर रहा था, तो मैंने अपने वाइफ को बताया कि ये जे एंड के बैंक है और मैं अंदर चला जाऊंगा तो बहुत सारे स्टूडेंट मिलेंगे। तो वो हंसने लगी। ठीक है। बिल्कुल तो आज बिल्कुल मैं ये सर। वीडियो दिखाऊंगा उनको कि देखिए देखिए मैं सच ही बोल रहा था कि मैं जहां भी जाऊंगा मेरे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे। आपके पास तो 3 महीने का नोटिस पीरियड है। ठीक है। इफ यू कैन ट्राई बिफोर 31 मार्च, यू मस्ट ज्वाइन बिफोर दैट। If you are someone who is looking desperately to join banks like State Bank of India, then there is an opportunity for 2 years of experience candidates like in SBI CBO. So, if you missed it by some margin or you are preparing for the upcoming batch, the time has come to start the preparation right away. नॉलेजिस्ट पर बैच लॉन्च हो चुका है और हर रोज सक्सेस स्टोरीज अपलोड हो रहा है जस्ट टू मोटिवेट यू पीपल। बट don't just only watch these videos, be part of this story, be part of India's largest public sector banks by enrolling with a dedicated knowledgeist SBI CBO batch। हेलो सर, क्या हाल है? ठीक हो आप? हाँ, ठीक ठाक ठीक ठाक। बताइए सबसे आपके पहले बारे में। सर, हाँ, सत श्री अकाल, मैं बताइए। तो बहुत हेल्प मिला। सबसे पहले तो आपका जो ब्रह्मास्त्र है, रेडी रेकनर, उससे बड़ी हेल्प मिली हमको। मैंने फर्स्ट टाइम ही, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है और जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक से हूँ मैं। अच्छा, JN के बैंक एंड में। जी जी। कहाँ तो पे पोस्टेड है अभी वहाँ पे? मैं सर हेड ऑफिस में पोस्टर हूँ, सेंट्रल अच्छा, अकाउंट्स में। हेड ऑफिस में। ओके ओके ओके। तो सर, पहले तो बड़ा कंफ्यूजन था कि फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं कि कहाँ से पढ़ें, क्यों, मतलब कौन सा कोर्स लें। तो एक था आपकी खाली वीडियो देख के मेरे को, आपको देख के यकीन आ गया कि कंटेंट, अगर इस मतलब इतने एक्सपीरियंस के बाद कोई क्वालिटी का कंटेंट ही दे सकता है, मतलब जिस जो आपका एक्सपीरियंस है। और कुछ दोस्त भी थे मेरे साथ जो उन्होंने रिकमेंड किया था आपका। तो मतलब मैंने तो आंख बंद करके ले लिया, मैंने पैसे वगैरह देखे नहीं उसमें। तो बड़ा अच्छा सर आपका कंटेंट रहा। तो आपके कंटेंट के बेस पे ही हमने क्लियर किया एग्जाम ये। तो थैंक यू उसके लिए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मैं जब कश्मीर गया था लास्ट ईयर, JN के बैंक के आपके हेडक्वार्टर के पास गुजर रहा था, तो मैंने अपने वाइफ को बताया कि ये JN के बैंक है और मैं अंदर चला जाऊंगा तो बहुत सारे स्टूडेंट मिलेंगे। तो वो हंसने लगी। ठीक है। बिल्कुल तो आज बिल्कुल मैं ये सर। वीडियो दिखाऊंगा उनको कि देखिए देखिए मैं सच ही बोल रहा था कि मैं जहां भी जाऊंगा मेरे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे। वो आपका वो एक्चुअली सर, हेडक्वार्टर। मैं एक्चुअली स्टार्टिंग में एज ए क्लरिकल जेके बैंक में ज्वाइन किया था। एक साल मैंने वहाँ काम किया, देन शिफ्टेड टू जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक। तो मैं ग्रामीण बैंक में उस टाइम, अरे ग्रेट वो भी ग्रेट ग्रेट। हेड ऑफिस उसके साथ में ही है। तो हाँ हाँ हाँ। वो आपका तो JN के बैंक ही उसका स्पॉन्सर्ड बैंक है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब स्टार्टिंग से मेरे को था, काफी आईएबीएफ के भी कोर्स किए थे मेरे को, क्योंकि मैं चाहता था कि कहीं लेटरल एंट्री में कुछ हो जाए। तो मैं सीसीपी वगैरह किया है, सीटीपी किया था, देन अकाउंटिंग एंड ऑडिट प्रोफेशनल भी मेरा था। तो किसी ने कहा था कि बैंक ज्वाइन करने के बाद ही साथ साथ में सारे कोर्सेज करते रहना, कहीं बाद में वो हेल्प करेगा। तो वो सर, वो भी हेल्प किया, आपका तो था ही। तो जेआईबी सीआईबी तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ था। तो बट जो आपका कंटेंट था ना सर, मार्केट में इस लेवल का कंटेंट मेरे को नहीं लगता कोई भी प्रोवाइड करता है। नहीं, देखिए हम बैंकिंग में काम करने के बाद पता तो मुझे चल जाता है कि समय की कमी है। तो सब कुछ तो हम पढ़ा नहीं सकते। और हम्म। खुद इस जर्नी में मैं खुद रहा हूं तो मुझे पता है कि क्वेश्चन कहाँ से आता है और इस बार अगर चेंज करेगा भी क्वेश्चन मेकर कहाँ से क्वेश्चन लाएगा। तो वो नॉन बैंकिंग क्वेश्चन तो पूछ नहीं सकता। बाकी तो QRE कंप्यूटर वगैरह जो भी जहाँ पे जिसमें जो आता है उसके लिए तो तैयारी रहता है। बट बैंकिंग को स्पेसिफिकली इसलिए हम फोकस करते हैं। मुझे पता है कि कहाँ से क्वेश्चन आता है और चेंज होगा तो ज्यादा से ज्यादा 2-3 क्वेश्चन हो सकता है कि हम कंटेम्पलेट नहीं कर पाए, कि मतलब गेस ना कर पाए। बाकी वी विल मैनेज। कहाँ से क्वेश्चन बनाएगा मैं वही पहले पूछता हूँ खुद को कि क्वेश्चन मेकर बनाना चाहेगा क्वेश्चन तो कहाँ से लाएगा? क्रेडिट से लाएगा, लाइबिलिटीज से लाएगा, प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग से लाएगा, कहाँ से क्वेश्चन लाएगा वो? लीगल मैटर्स लाएगा बैंकिंग के, रिसेंट डेवलपमेंट से लाएगा, जहां से लाएगा रेडी रेकनर में मैंने उसको भर भर के दिया है। और हमने बाकी जो क्वेश्चन नहीं है उसको छांट दिया है।
क्योंकि देखिए आरबीआई सर्कुलर भी आप पढ़ाएंगे तो बहुत चीजें आ जाता है, मगर क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू में अननेसेसरी है बहुत सारी चीजें। जो आरबीआई करने वाला है उसका क्वेश्चन तो आएगा ही नहीं, क्योंकि कुछ लोग उसको पढ़ाते हैं कि यह होने वाला है। अरे भाई ये होने वाला है, ड्राफ्ट है, तो इसके ऊपर रेगुलेशन जरूरत फॉर्म नहीं है। नहीं हुआ है तो कोई चांस ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर। इसलिए बार बार स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि सर्टिफिकेशन एग्जाम करके रखिए। आपके कम समय भी देंगे प्रिपरेशन करने के लिए, फिर भी आपके इंटरव्यू में आपके जो आपके ऊपर जो उनका कॉन्सेप्ट बन जाएगा, हम्म। वो आपका मतलब जो फर्स्ट इंप्रेशन बनेगा वो आपको। जैसे सर उन्होंने जैसे इंट्रोडक्शन के लिए पूछा ना, तो जैसे ही मैंने सब चीजें बताई कि मैंने स्टार्टिंग जर्नी में फर्स्ट अटेम्प्ट में ये सब किए, फिर मैं कहीं भी रुका नहीं। मतलब बैंकिंग में अगर नॉलेज एक्वायरिंग की बात करें तो अगर मैं फ्री भी था, कश्मीर में वैसे इतना ज़्यादा काम होता नहीं, तो मैं फ्री भी था तो मैं साइड साइड में ये काम करता रहता था अपने कोर्सेज वगैरह कंप्लीट करने। तो मेरे पास इस टाइम पे 7 टोटल सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं ABF के, वेरी गुड, वेरी जयपुर इंक्लूड गुड। करके। तो अभी तो इसके बाद सर जैसे आपने बोला कि 15 to 20 डेज के बाद ज्वाइनिंग का प्रोसेस जो स्टार्ट होगा, ऑफर लेटर वगैरह आएगा, तो मेडिकल के बाद ही हम अपना यहाँ से रिजाइन जो है वो नोटिस पीरियड का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो नोटिस का टेंशन नहीं है, वो भरपूर समय देंगे। वो तो बैंकर ही ले रहे हैं ना जिनका नोटिस पीरियड चल रहा है। सो यू डोंट वरी एट ऑल, बिल्कुल समय मिलेगा। ठीक एक है। और एक और चीज थी कि हमारे को ऐसा रहता है कि हम कहीं पे प्रमोशन के टाइम पे पीछे ना रह जाएं ड्यू टू लेट ज्वाइनिंग, वैसा तो देखिए नहीं आपको लगता? मैं तो हमेशा बोलूंगा ये तो टेक्निकल चीज है, ये बाद में सबको जानना है। अगर आप मार्च 31 से पहले ज्वाइन कर पाते हैं, कर लेना चाहिए। हम्म। ठीक है। सीनियरिटी में आप आ जाएंगे, आपको तो पता होगा ना, आपके भी ग्रामीण बैंक में जब सीनियरिटी लिस्ट बनता बिल्कुल होगा, बिल्कुल। हम्म अगर हम्म मार्च 31 से पहले आपने ज्वाइन किया है तो आपको फायदा मिल जाएगा। अगर हम्म मार्च 31 के बाद ज्वाइन कर रहे हो तो कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। वो ईयर को तो हम्म। मतलब वो फ्रैक्शन ऑफ ईयर हो जाएगा, वो काउंटेबल नहीं होगा। तो आप कभी अगर मार्च 30, क्योंकि आपके पास तो 3 महीने का नोटिस पीरियड है। ठीक है। इफ यू कैन हम्म। ट्राई बिफोर 31 मार्च, यू मस्ट ज्वाइन बिफोर दैट। ठीक है। उससे हमारा साल पूरा एक बच जाएगा ना सर? एक साल पूरा आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। जी जी। ठीक है। तो उसमें जी। और सर एक और चीज़ है, जैसे मैं इस टाइम हेड ऑफिस में काम कर रहा हूँ, जैसे ट्रेजरी वगैरह में भी थोड़ा बहुत एक्सपोजर है। तो क्या एज अ फ्रेशर वो उसी फील्ड में लगाएंगे, जैसे हमारा क्वालिफिकेशन है, कि वो अपनी तरफ से कोई रूरल देखिए वगैरह ब्रांच दे देंगे आप घर के मान पास? लीजिए आप सेकंड लाइन ऑफिसर बनेंगे। आरआरबी के टर्म में बताऊंगा तो सेकंड ऑफिसर। हम्म ठीक है। जैसे पीओ काम करता है, इमीडिएट उसको हम्म तो ब्रांच मैनेजर नहीं बनाया जाता, या फिर स्केल टू भी तो कम से कम 6 महीने एक्सेल। और एसबीआई में इतने छोटे ब्रांच भी नहीं है जिसमें स्केल 1 को ब्रांच हेड बनाया जा सके। ठीक है। तो अभी ब्रांच हेड आपको बनना भी नहीं चाहिए। स्केल 1 में ब्रांच हेड का टेंशन क्यों ले, हम्म। बेकार का इतना प्रेशर क्यों ले? तब 3 साल में प्रमोशन होगा तब देखिएगा। और नहीं सर, मैं ब्रांचेट का नहीं बोल रहा, मैं से बोल रहा हूँ जैसे अभी नहीं, मैं आप फील्ड ऑफिसर, टेक्निकल। सेकंड लाइन ऑफिसर आप बन के मतलब बनेंगे। आपको फील्ड में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको तो पता है कि वॉक इन से सब हो जाएगा वहां पे। जो भी टारगेट है, जो कुछ भी है, तो वॉक इन से सब जैसे कुछ सर हेड ऑफिस वगैरह होते हैं इसमें, ट्रेजरी वगैरह डिपार्टमेंट, तो इसमें नहीं देते हैं, मिलता है। सारे मिल सकता सीपीओ है को फर्स्ट तो क्वार्टर एक में? ही काम नहीं देंगे ना, मिलता है। ऑडिट में भी कुछ लोग होते हैं, कंप्लायंस में होते हैं। ठीक है, ओके। एसेट ऑफ में बैठते हैं। जैसे आप हेड ऑफिस में हैं तो अगर उनको पता तो चलेगा ही। तो दे विल प्रेफर कि आप किसी कंट्रोलिंग ऑफिस में बैठें, किसी एलएचओ में बैठें, स्क्रूटिनी करने के लिए। जी मेरा बहुत। सर मेरा इंटरव्यू भी उसी लाइन में गया, सारे क्वेश्चंस ही मेरे से बैलेंस शीट के ही पूछे गए हाँ, थे। तो डीबी में जब आप अगर एक बार पता चल जाएगा उनको, डीबी में वैसे आपके सर्टिफिकेशंस देखेंगे तो आपका सीसीपी है ना, कि जो उनके एएमएच में भी आपको दे सकते हैं सीसीपी का, को मतलब क्रेडिट में सीसीपी वालों को कंट्रोलिंग ऑफिस ही मिल रहा है। तो ये आपको हैंडी वहाँ पे काम आएगा, ये सर्टिफिकेशंस आपको काम आएंगे। ठीक है। ठीक। ओके सर। थैंक यू सिमरन, प्लीज कीप थैंक इट यू अप। सर। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू। एनीवन एंड एल्स? सर प्लीज, मेरे पेरेंट्स आपको थैंक यू बोलना चाहेंगे। बिल्कुल ये बिल्कुल मेरी बिल्कुल, महिला उनसे है। बात कर लेते हैं। चिक्कार। नमस्ते, सत श्री अकाल जी। बहुत इन्हीं बहुत की तरफ से धन्यवाद। करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके बेटे की वजह से आज नॉलेजिस्ट का हमारा नाम हुआ है। उन्होंने हाँ हमारा जी। नाम रोशन किया है। हाँ जी। और आप अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर भी बनाए रखें। और सर फादर भी हैं, वो भी थैंक यू बोलना चाहते हैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरे लिए गर्व की बात है, मतलब सर सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल सर, सत श्री अकाल, नमस्ते।
नमस्ते और सर, आपका भी बहुत बहुत बड़ा योगदान है इनको आगे पहुंचाने में। नहीं, अ, आपका आशीर्वाद इनके ऊपर था तो कौन रोक सकता था उनको बिना मतलब सिलेक्शन से। थैंक यू सर। और अपना आशीर्वाद आज हमारे ऊपर भी बनाए रखें। बिल्कुल आपके ऊपर भी सर, वो वाहिगुरु सबको अच्छे, सबके लिए अच्छा करेगा। जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हो, बच्चों को सही गाइडलाइन दे रहे हो, भगवान जरूर आपको जो है उसका फल जो है वो जरूर देगा। फल बहुत मिल बहुत ही रहा है ना शुक्रिया। सर, फल मिल रहा है, बिल्कुल इसीलिए बिल्कुल। तो हाँ हाँ इसीलिए तो हाँ। हम हैं। और मतलब इतने दूर आप वहां से अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें तो इससे बड़ा खुशी और इससे बड़ा फल और क्या मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये आपका बहुत बड़ा जो है ये एक अचीवमेंट है, आपकी भी अचीवमेंट मैं इसको मान सकता हूँ कि आपकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। नहीं नहीं सर, ये सब बहुत मेहनत करते हैं, ऑफिस आवर के बाद इतना सब कुछ कर पाना, पढ़ पाना अपने आप में एक बड़ी चीज है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी भी कंट्रीब्यूशन है, सबकी कंट्रीब्यूशन है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक परमात्मा यू। सबको सबको कामयाबी दे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। धन्यवाद। बहुत खुशी थैंक हुआ यू आप लोगों से बात करके। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए सर, थैंक यू थैंक सर, हमें यू सो थैंक यू, मच। ओके सर, ओके। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सिमरन फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू ग्रीट योर पेरेंट्स। बस यही इमोशन मैं कैप्चर करना चाहता हूँ, यही बस इमोशन और ये जो आशीर्वाद मुझे मिलता है इतने सारे एस्पिरेंट, उनके फैमिली मेंबर्स, स्पेशली उनके पेरेंट्स। तो जब मेरे भी सिलेक्शन हुआ था पब्लिक सेक्टर बैंक में, मैं किसी गलत कारण के वजह से प्राइवेट बैंक में ट्रैप में फंस गया था, नहीं तो मैं प्रोफेसर ही बन जाता। मतलब जस्ट मैंने यूजीसी का असिस्टेंट लेक्चरशिप के लिए जो जेआरएफ नेट का होता है वो क्वालिफाई कर लिया था, मगर फैमिली के कुछ कंग्रेचुलेशन कारण सर। थे तो मैं फंस गया था। तो फिर निकल नहीं पाया क्योंकि पहला जॉब लगा था, और हम वो मिडिल क्लास से आते हैं, मिडिल क्लास तो नहीं, लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, जहाँ पे हम जॉब को ठुकरा नहीं सकते, हमारे पास नहीं वो सकते। लग्जरी नहीं है। तो एक बार फंस गया, साइन कर लिया, फिर लेक्चरशिप के लिए भी निकल नहीं पाए, सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के लिए भी नहीं निकल पाए। तब लगता था कि नहीं, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे। 3 लाख का बॉन्ड था तो वो भी बड़ा लगता था। हमें पता होता तो हम तभी से बगावत कर लेते। तो वो जो ट्रैप में हम चार हम्म। पांच साल फंस गए थे, वहां से जब निकला, जो पेरेंट्स को खुशी मिला, तो वो अनमैच्ड है। और उसी इमोशन को मैं जिंदा रखने के लिए ही नॉलेजिस्ट का मैंने शुरुआत किया। और आज ये जो मुहिम है इतना बड़ा हो गया, आप लोगों की दुआ और आप लोगों ने मतलब सब मिलते गए, जुड़ते गए, कारवां बनता गया, एंड नाउ वी आर अनस्टॉपेबल। थैंक यू सिमरनजीत फॉर थैंक यू गिविंग सो मच सर। अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। Knowledgeist offers various courses in banking lateral entry, banking specialist officer, and banking generalist officer exam like SBI, CBO, all bank scale 2, scale 3, RRB scale 2, scale 3 exam, etc. Apart from that, we offer promotional courses for all public sector banks and certification exams like GIB, CIB offered by IIPF. So stay tuned, stay enrolled.